अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरे सवाल के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। नाज़रीन, ज़मान पार्क लाहौर में रियासत और सियासत आमने सामने है। इस्लामाबाद और लाहौर की पुलिस मेरे कप्तान को गिरफ्तार करने के लिए ज़मान पार्क के बाहर मौजूद है, मगर मेरे कप्तान है कि गिरफ्तारी देने को तैयार ही नहीं। आज दोपहर को इस्लामाबाद पुलिस तोशाखाना केस में मेरे कप्तान को गिरफ्तार करने के लिए ज़मान पार्क पहुंची तो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने सोशल मीडिया पर कारकुनों को ज़मान पार्क पहुंचने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद पुलिस की ज़मान पार्क आमद के मौके पर मेरे कप्तान के खिलाड़ियों ने पुलिस टीम को रोकने की कोशिश करते हुए शदीद नारेबाजी की। पुलिस की आमद का इल्म होने पर असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और हमाद अजहर समेत तहरीक इंसाफ की आला क़यादत फौरी तौर पर ज़मान पार्क पहुंच गई। इस्लामाबाद पुलिस के ज़मान पार्क पहुंचने पर शहबाज गिल के बाद मेरे कप्तान के नए चीफ ऑफ स्टाफ सेनेटर शिबली फराज ने वारंट गिरफ्तारी वसूल कर लिए। 2:45 बजे शिबली फराज ने वारंट पर लिख दिया कि इमरान खान दस्तयाब नहीं है और वो कानून के मुताबिक तामील करेंगे। नाज़रीन, मेरे कप्तान जो 2:45 बजे अदालती वारंट की तामील के लिए तो दस्तयाब नहीं थे, लेकिन सवा घंटे बाद 4 बजे कारकुनों से खिताब के लिए दस्तयाब हो गए और तमाम चैनल्स ने उनकी तकरीर नशर की। अपने खिताब में मेरे कप्तान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखने का ऐलान किया, लेकिन गिरफ्तारी देने के हवाले से कोई बात नहीं की। मेरे कप्तान के खिताब के बाद लाहौर हाई कोर्ट में उनकी हिफाजती जमानत के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई। तहरीक इंसाफ की क़यादत ने ज़मान पार्क में मौजूद कारकुनों को हिदायत की है कि वो रात 10 बजे तक हर सूरत वहां पर रुकें ताकि पुलिस को दस्तयाब ना होने वाले मेरे कप्तान को इंसानी ढाल दस्तयाब रहे। एक तरफ दोनों शहरों की पुलिस ज़मान पार्क के बाहर मौजूद है, दूसरी तरफ मेरे कप्तान के साथी 2 सीनियर तरीन सियासतदान पुलिस और हुकूमत को ललकार रहे हैं। ये जो 6 बंदे उसको गिरफ्तार करने आए हैं आज ज़मान पार्क में, इनकी शक्लें हैं इमरान खान को गिरफ्तार करने। इनकी शक्ल देखें। जितने इमरान खान के वर्कर हैं ना, ये सारे पाकिस्तान की पुलिस भी इतनी नहीं कुछ कर सकती इनका। नाज़रीन, परसों यानी मंगल के रोज अदालत ने मेरे कप्तान को तलब कर रखा है, जबकि हालात से यूं लगता है कि शायद मेरे कप्तान अदालत में पेश होने का इरादा नहीं रखते। मेरे कप्तान की मुमकिन गिरफ्तारी की सूरत में तहरीक इंसाफ ने पूरे मुल्क को जाम कर देने की धमकी दी है। लगता यूं है कि सियासत में तनाव की कैफियत अपने अरूज पर पहुंचने वाली है। एक तरफ रियासत की रिट है, दूसरी तरफ मकबूलियत के तख्त पर बराजमान मेरे कप्तान है और दोनों ही पीछे हटने को तैयार दिखाई नहीं देते। इस सूरत हाल में मेरे 6 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, मेरे कप्तान नवाज शरीफ पर तनकीद करते हैं कि वो गिरफ्तारी के डर से मुल्क में वापस नहीं आ रहे। क्या आज के बाद मेरे कप्तान नवाज शरीफ पर यह तनकीद कर सकेंगे? सवाल नंबर 2, कानूनी अमल के रास्ते में इंसानी ढाल खड़ी कर देना जमहूरी रिवायत और अखलाकियात की रूह से जायज़ है? सवाल नंबर 3, मेरे कप्तान ने अपने खिताब में कहा कि तोशाखाना केस की अवामी समात होनी चाहिए। क्या मेरे कप्तान टिरियन वाइट केस की अवामी समात कबूल करेंगे? सवाल नंबर 4, शेख रशीद और परवेज इलाही दोनों बार बार हुकूमत को ललकार रहे हैं कि मेरे कप्तान को गिरफ्तार करके दिखाए। क्या ये दोनों मेरे कप्तान को हर सूरत गिरफ्तार कराना चाहते हैं? सवाल नंबर 5, अगर मेरे कप्तान को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो क्या इससे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मुहिम को नुकसान पहुंचेगा? सवाल नंबर 6, अगर मेरे कप्तान की पुरंग गिरफ्तारी नजर नहीं आती, क्या हुकूमत कारकुनों पर पुलिस एक्शन का खतरा मोल लेगी? इन तमाम सवालों के जवाब की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार इफ्तिखार अहमद साहब और सीनियर तज्ज़ियाकार ओरिया मकबूल जान साहब भी। इफ्तिखार, सबसे पहले ख्वाजा आसिफ साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, सर ये जो कुछ आज लाहौर में हुआ है सुबह से लेकर अब तक, सर ये हुकूमत का प्लान ऑफ एक्शन यही था या आज गिरफ्तारी का इरादा था इमरान खान साहब की? देखने में जो भी प्लान था या जो भी हुकूमत का जो है वो था एक्शन का जो प्लान था, लेकिन एक नेट रिजल्ट मंसूर साहब वो सामने आया है कि इमरान खान के पल्ले रह कुछ नहीं गया है। ओ, किस तरह सर? सारी दुनिया गिरफ्तारी देती है। पाकिस्तान की 75 साल तारीख में लोगों ने गिरफ्तारियां दी, लोगों ने कैदें भुगती, लोग फांसी लग गए और लोगों ने अपने नजरियात के लिए, अपने अकायद के लिए जो है कुर्बानियां दी। उससे कोई एग्री करे या ना करे उनके नजरियात से, अकायद के लिए, लेकिन वो लोग खड़े रहे। ठीक, उनमें इज्जत थी, उनमें वकार था, वो इस तरह का चवल नहीं था जिस तरह का ये है कि लोगों को कहता है जेल करो
खालिद साहब खुद बाथरूम में बढ़ जाता है। नहीं खालिद साहब ये लफ्ज ना इस्तेमाल करें, एक सियासी रहनुमा है, उनके लिए मेरे ख्याल में चलो मैं तुसी को और दूसरी मुंदास है, तुसी खास एक्सपर्ट है नहीं सर, मुझे अल्फाज के बारे में तो पता ही कुछ नहीं सर, आप सियासतदान हैं। अच्छा चले मैं जनाब ने कर क्या कहूँ मैं बुज़दिल कह लेता हूँ, कुछ और पार्लियामानी लफ्ज। हाँ जी, इन्हीं में पार्लियामेंट ने चवल कोई इतराज नहीं कर। अच्छा सर मुझे नहीं पता, मैं कभी नहीं गया, आप पुराने पार्लियामेंटेरियन है, मुझे नहीं पता। मैं मुझे लेना, मैं 33 साल हो गया मुझे। अच्छा तो मैं आपको तो चवल पे कोई इतराज नहीं करता। अच्छा चलो ठीक है, आप बेहतर समझते हैं। लेकिन मैं खालिद साहब आज अगर ये जब वो जैसे कहते हैं ना मैच खत्म होता है, रिजल्ट शीट बाहर आती है, हुकूमत की रिजल्ट शीट में आज कितने रन बने, मतलब सिवाय इस बात के जो ब्राउनी पॉइंट्स हैं कि हमने इमरान खान को एक्सपोज कर दिया, बस सिर्फ ये है, ये एक्सपोज कर दिया बिल्कुल। आप मैं ये लफ्ज इस्तेमाल करना था कि ही हैज बीन बैडली एक्सपोज्ड। वो एक बुज़दिल शख्स है, पहले भी 8 फुट ऊंची दीवार फांद के भाग गया था डीजी खान जेल में। ये 4 दिन के बाद परवेज इलाही की मिन्नतें करके रिहा हो गया था। 4 दिन उसके साथ जो लोग रहते वो बाद में जंग ट्रांसफर हो गए थे, मैं जंग जेल में था। अच्छा। मैंने पूछा तो मैं कि तुम सारे आए हो, कोई रह गया पीछे? कहता नहीं, एक था हमारे साथ इमरान खान, वो 4 दिन रहा है, 4 दिन रोता रहा। अच्छा 4 दिन रोता रहा। अच्छा तो ये लीडर का ये कैलिबर नहीं होता, लीडर का ये जो है इस तरह के स्टैंडर्ड्स नहीं होते जिस तरह के इमरान खान के हैं। अपनी जदोजहद के लिए, अपनी स्ट्रगल के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। ये जमानतें 6 जमानतें कराता है, जमानत का गिरफ्तारी करवाता है, कभी रोता है, कभी नहीं जाता, अदालतों में नहीं जाता, कभी गाड़ी में बैठा रहता है, मैं अंदर नहीं आ सकता। एक जाली प्लस्टर लगाया हुआ है, वो कभी उतार देता है, कभी लेफ्ट टांग पे चढ़ जाता है, कभी राइट टांग पे चढ़ जाता है। ये फ्राडियों वाली हरकतें हैं ना ये सारी। मैं चवली जगह उन फ्राडिया लफ्ज़ चले ये फिर भी मेरे ख्याल में काबिल बर्दाश्त है। अच्छा खालिद साहब एक पॉइंट, क्योंकि आप वजीर दिफा भी हैं सर, ये बताइए कि वो ये कह रहे हैं कि जनाब आर्मी चीफ जो है वो मुझसे मुलाकात नहीं कर रहे, अगर वो मिलना चाहते हैं मैं सबको माफ़ करने के लिए तैयार हूं और मैं मिलने के लिए भी तैयार हूं। तो अगर इमरान खान साहब या आर्मी चीफ अगर उनसे मिलना चाहें, हुकूमत को सर इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? देखिए हमें क्या प्रॉब्लम होगी, उनको एक वल्दियत चाहिए नहीं, तो वो ढूंढ रहे हैं कि कोई जो है मुझे वल्दियत दे दे, मुझे मुतमन्ना बना ले, या मुझे लैपालक कर ले, मुझे गोद में ले ले। तो ये सारा उनका रोना है। इसके बगैर तो वो सियासत भी नहीं कर सकते। अच्छा। इस किस्म की पेटनेज जो है या इस किस्म का सर पे हाथ ना जब तक कोई रखे, वो सियासत ही नहीं कर सकते। ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन, ही इज एन अपॉर्चुनिस्ट। अच्छा। वो इब्नुल वक्त शख्स है जिसको मैं समझता हूँ कि लोग क्रिमिनल थे जिन्होंने ये आज 2011-12 में जो है सारे प्लान को बनाया और इस शख्स को इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया। और अब बिल्कुल मैं आपको वसूख के साथ कह रहा हूँ कि ये स्पॉन्सर्ड आदमी उस वक्त भी था और आज भी इसकी स्ट्रगल जो है स्पॉन्सर्ड है, आज भी स्पॉन्सर्ड है। नहीं, आज किसकी तरफ से स्पॉन्सर्ड है सर? जी मैं ये आहिस्ता आहिस्ता ये भी सारा कुछ सामने आएगा। अच्छा, कुछ सामने आएगा, कुछ भी नहीं कहेगा। अच्छा ये खालिद साहब एक और जो थोड़ा सा चूंकि आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए सर, क्या ये कहीं पे प्लान इस्लामाबाद में डिस्कस हो रहा है कि ये जो 2 सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन है इसके बजाय एक्चुअली हम जनरल इलेक्शन की तरफ चले जाएं? कोई फॉर्मूला डिस्कस हो रहा है? मेरी मौजूदगी में कोई ऐसा मामला डिस्कस नहीं हुआ, ना मुझे इल्म है। अच्छा। मैं 3 दिन के बाद सियालकोट से अभी रास्ते में हूँ, इस्लामाबाद जा रहा हूँ, कल पूछ के तब दस्ता हूँ। आखिरी सवाल ये बताइए, बिलावल भुट्टो साहब ने आज अपनी तकरीर के दौरान असेंबली वो वजारतें छोड़ने तक की बात कर दी, कुछ नाराज दिखाई दे रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस इत्तेहाद से, आपको इस नाराजगी का पता है सर? नहीं, मैं तो परसों भी जिस दिन मैं जुमे को निकला हूँ इस्लामाबाद से जी, मैं एक मीटिंग में था, वहाँ भी पार्टी के भी वज़रा थे और कोई ऐसी कोई इंडिकेशन कथित तौर पर कोई नहीं कम से कम मेल में नहीं है। मैंने आपको आखिरी सवाल कहा था, लेकिन मुझे यू टर्न लेने की इजाजत दीजिएगा सर। नहीं, बिल्कुल। नवाज शरीफ साहब की वापसी का कोई प्लान फाइनल हुआ है? देखिए हमारी तो कोशिश है कि वो कल आ जाए। अच्छा। और ये बड़ा टाइमिंग भी बड़ी अच्छी बन रही है उनके आने की। आप देखें नवाज शरीफ से कोई सबक हासिल कर ले, कोई इज्जत आबरू के साथ सियासत करे। अच्छा। इस तरह पिस्तौ ना होना जो आदमी होता है,
तो बार बार जो है अब वो कह रहा है कि शिबली फराज जो है उसने क्यों लिखा है कि मैं घर पे नहीं था। तो ये क्या मजाक बनाया हुआ है, इस बंदे की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी। मैं वैसे आप इस तरह के ड्रामे जो है ना चलते रहने चाहिए, अच्छा, ताकि लोगों को पता लग जाए कि शायद ये है। अच्छा ठीक, ख्वाजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, थैंक यू सो मच। ख्वाजा आसिफ साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, मेरे ख्याल में हुकूमत जो है वो इस सारे मामले को किस तरह देख रही है काफ़ी हद तक हमें आइडिया हो गया। सीनियर तजज़ियाकार इफ्तिखार अहमद साहब और ओरिया मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा ओवरऑल एक पर्सपेक्टिव लेते हैं। मैं सबसे पहले ओरिया मकबूल जान साहब, ये सर जो कुछ भी आज हुआ है ये इमरान खान साहब के बारे में, ये ख्वाजा आसिफ साहब की भी आपने गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा कि ये जो एक्सपोज कर दिया हमने कि ये जो बार बार कहते थे ना मैं गिरफ्तारी से डरता नहीं हूं, आज दिखा दिया सबको कि अंदर बैठे हुए थे लेकिन शिबली फराज साहब ने लिख दिया जी नॉट अवेलेबल और नहीं हुई गिरफ्तारी। देखिए मेरे पास वो कॉपी है जो उनको पुलिस वालों को दी गई है। पहली बात तो ये है कि मैं इसको पढ़ भी देता हूँ कि ख़ास तौर पे एक बात यह है कि किसी आदमी को ये देखना पड़ता है कि क्या उसको पोटेंशियल थ्रेट है कि नहीं है। मैंने वो पूरी GIT रिपोर्ट पढ़ी है और वो कुछ हिस्सा उसका जो अदालत में मेरे पास मौजूद है, अगर आप कहेंगे तो मैं उसको दिखा भी सकता हूँ। उस एक आदमी के ऊपर बाकायदा एक प्लान के तहत हमला हुआ है और उसके अंदर उन्होंने कहा है कि हमने दोनों तरफ से खोल बरामद किए हैं, 2 साइड से फायरिंग हुई है। तीसरी भी फायरिंग जो हुई है उसका भी 9 खोल उन्होंने बरामद किए, 8 खोल बरामद किए। उसके साथ उन्होंने ये कहा साथ कि हमने तमाम पुलिस वालों की जो थी असला उसकी फोरेंसिक किया, उससे फायर नहीं हुआ। इमरान खान के 22 या 23 वेपन से उनको उन्होंने फोरेंसिक किया, उससे नहीं हुआ। उसके गनमैन के किया, उससे नहीं हुआ। वो जो गोली जिस बंदे को लगी है वो मरा है, उसके जाके जब मैच किया तो वो वहां से हुआ। तो एक पोटेंशियल थ्रेट मौजूद है कि वो वहां पर अपना उसको मारने की पूरी प्लानिंग थी और उसको मारने के बाद जो इस मुल्क के अंदर होता इसका उनको अंदाजा था। उनको अंदाजा था कि इस मुल्क के अंदर एक खलबली मचेगी, इस मुल्क के अंदर तूफान मचेगा और हम उसका एक फायदा उठाएंगे। जो भी कुव्वतें थी उसको ऑस्ट्रेलिया से आके किसने नहीं मारा था, ना नॉर्वे में प्लानिंग हुई थी, ना किसी और जगह, पाकिस्तान में प्लानिंग हुई थी। और उसकी प्लानिंग के बारे में यह है कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन में रहा हूं, पाकिस्तान में किसी बुरे से बुरे मरासी की भी तहकीक इस तरह नहीं हुई होगी जिस तरह इस केस की तहकीक हुई। एक तो पोटेंशियल थ्रेट मौजूद, दूसरा जिस केस को आज मजाक बनाया गया है, आप अंदाजा करें कि ये मैंने कम से कम अपनी जिंदगी के अंदर इस तरह के वारंट ऑफ अरेस्ट 12-13 जो है कम से कम जिंदगी में जरूर किए होंगे। ये वारंट ऑफ अरेस्ट होता है, मैं इसकी आखिरी लाइन पढ़ देता हूं। ये इसलिए होता है कि एक आदमी को नोटिस सर्व किया जाए कि तुम 7 तारीख को वहां पहुंच जाओ और 2 जमानती यहां लिख दो ताकि वहां पहुंच जाए। ये मैं आपको पढ़ देता हूं। द एक्यूज्ड बी समन्ड थ्रू नॉन अवेलेबल, उन्हीं का पढ़ रहा हूं मैं। वारंट ऑफ अरेस्ट नॉन अवेलेबल फॉर 7/3/2023 नोटिस बी गिवन टू द श्योरिटी फॉर अपीयरेंस द एक्यूज्ड फॉर द फिक्स्ड डेट। उसके बाद अगर वो करे तो फिर उसके बाद जो होता है श्योरिटी को बुलाया जाता है, सब कुछ किया जाता है। आज एक तमाशा बनाया गया, लोग आए, सब कुछ किया गया। क्यों? कि बुनियादी तौर पर एक आदमी को एक ऐसी जगह ले जाया जाए। उसका मकसद क्या है? इमरान खान के लोग उठेंगे, शोर मचेगी, उनको पता है क्या सूरत हाल है। सूरत हाल नजर आ रही है कि वो नहीं चाहते कि इमरान खान गिरफ्तार हो इस सिक्योरिटी थ्रेट के अंदर, इस सिक्योरिटी थ्रेट। देखना उसका मुल्ज़िम नवीद जो है ना, बात सही कहता है, वो अपीयर हो रहा है उसके अंदर अपना वो जो वीडियो लिंक के ऊपर। और इमरान खान जो है उसको कहा जाता है कि नहीं तुम अदालत के अंदर अपीयर। ओरिया साहब एक पॉइंट सुनिएगा, क्या पाकिस्तान के किसी और मुल्जिम को, जारी बात है मेरे ख्याल में पाकिस्तान का कोई ऐसा मुल्जिम नहीं होगा जिसे आप गिरफ्तार करने के लिए जब जाएं, पुलिस गिरफ्तार करने के लिए जाए तो वो आगे से कहेगा यार मेरे ख्याल में आपने मुझे बिल्कुल सही गिरफ्तार किया, मेरी गिरफ्तारी बनती थी। हर मुल्जिम यही कहेगा कि जनाब मेरी गिरफ्तारी गलत हुई है, मेरा नहीं बनता था, पुलिस ने मुझे नाइंसाफी की है, कानून की ये शे गलत इस्तेमाल की है। बट एट एनी कॉस्ट ही विल स्टिल हैव टू सरेंडर हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द पुलिस। पुलिस के सामने सरेंडर करेगा, मामला जज के सामने जाएगा, जज फैसला करेगा उसकी गिरफ्तारी सही थी या नहीं थी। अगर इस केस के अंदर अगर कोर्ट वारंट के तौर पे 75 सालों में से कोई एक बंदा भी गिरफ्तार हुआ हो तो मुझे बता दीजिएगा। मेरी उम्र गुजरी है सब फील्ड के अंदर, सॉरी एक बंदा भी, तब तो मैं इमरान खान को कहूं कि तुम्हें पीयर हो जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आप स्पेशल ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना, आप तमाशा बना रहे हैं ना स्पेशल। एक बंदा, इस बात मेरे चैलेंज है, मैं कह रहा हूं इसको रिपीट कीजिएगा। 75 साल क्या कहा आपने? कोर्ट वारंट जो जारी करती है अपीयरेंस का कोर्ट वारंट समन
टू अपीयर बिफोर द कोर्ट। मैंने पूरी लैंग्वेज पढ़ी है, मैं इमरान खान वाला वही नोटिस पढ़ रहा हूं। ये मैंने कम से कम मैंने बताया ना 12-13 मैंने खुद जारी किए जिंदगी के अंदर। होता यह है कि 7 तारीख को जाके नोटिस देते हैं कि भाईजान अगली दफा अगर नहीं आए तो वारंट ऑफ अरेस्ट जारी है, हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे। उस वक्त होता है ये, शोटिस जाती है इसके बाद। लेकिन चूंकि मसला है ना, आपने तमाशा बनाना है, आपने बना दिया आज। मैं समझ गया। आप ये कह रहे हैं कि ये समन्स थे, ये समन्स के तौर पे उनको बुलाया गया। जी इफ्तिखार सर, ये कह रहे हैं समन्स हैं, ये आम सी समन विद अ थ्रेट ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट। नहीं, ओके, समन विद इफेक्ट विद अ थ्रेट ऑफ अरेस्ट वारंट, आप ये कह रहे हैं? थ्रेट अ वारंट, मतलब थ्रेट ऑफ नहीं विद नहीं समन थ्रू नॉन अवेलेबल अरेस्ट नोटिस टू बी गिवन टू द श्योरिटी फॉर अपीयरेंस। होता यह है कि श्योरिटी को कहा जाता है कि उसकी अपीयरेंस इंश्योर की जाए, वहां पर होता है नोटिस दिया जाता है और उसको कहा जाता है कि 7 तारीख को तुम्हारा वारंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये होता है। साहब डीसी साहब से ये पूछें कि इसमें गैर कानूनी बात क्या है? वो कह रहे हैं कि नॉर्मली अरेस्ट करने के लिए नहीं होता, ये सिर्फ कहने के लिए होता है कि आ जाओ, नहीं आओगे तो अरेस्ट हो जाओ। भाई साहब, टू सर्व हिम एंड नोटिस और उसके दस्तखत लेना कानूनी हैसियत उसकी है या नहीं है? है या नहीं है? इस्लामाबाद पुलिस तो यही कह रही थी हम गिरफ्तार करने आए हैं। किसको है ना, हो गई ना, हो गए मीडिया पे कहा नहीं, किसी को कहा कि हम गिरफ्तार करने आए। नो, दे जस्ट वांटेड टू सर्व द समन। हाँ, ठीक है। और समन में जो लैंग्वेज लिखी, ठीक है, ये डिप्टी कमिश्नर खुद भी रहे हैं कालबन 2-3 जगह पे बलूचिस्तान में। तो इस तरह तो फिर कोई आदमी पेश नहीं हुआ करेगा अदालतों में, नोबडी विल गो। अच्छा, हाँ, ये हुआ करेगा जो आज मैं बताता हूँ करेगा। अगर 7 को पेश ना होते तो अरेस्ट हो जाते। भाई हमने गिरफ्तारी किए थे। अगर 7 को पेश ना होते तो अरेस्ट हो जाते। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि अगर अगली डेट पे पेश ना होते, जो ट्यूसडे को जो डेट है मंगल को, तो फिर अरेस्ट होते। और भाई ये फिर शिबली फराज की बजाय इमरान खान साहब खुद लिख देते ना। सर खुद ये भी फैक्ट, ये खुद ये क्या बात है हाँ। कि शिबली फराज का को समन तो नहीं किया, हाँ। समन तो किया इमरान साहब को, तो इमरान साहब खुद लिख देते, मामला खत्म हो जाता। और साहब ये लिखने की जरूरत क्या थी कि वो अवेलेबल नहीं है, जबकि सब जब पूरा पाकिस्तान जानता है कि वो अंदर अपने घर में बैठे हुए थे। अच्छा, ये मैंने नहीं पता, वैसे अगर न्यू को उनको कहना चाहिए था। बस औसा ये था, नॉर्मली ये होता है कि लिखा जाता है कि अपीयर्स करता, कार्रवाई कानून की ये होती है कि मैं अपीयर हो जाएगा, 2 श्योरिटी साथ रखी जाती हैं और वो उसको अपीयर करने के लिए कहते हैं कि श्योरिटी होती है। आज तक और ये साहब शिबली फराज को ये लिख के देने की जरूरत क्या थी? शिबली फराज के लिए तो तलबी के लिए। अच्छा, मैंने नहीं देखा शिबली फराज ने लिखा है, मैंने नहीं देखा, क्योंकि मेरे सामने नहीं है, मैंने नहीं देखा। आपके हाथ में नोटिस है ना, और ये सब देखा ना। अगर वो लिखा होता अब तक पूरे पाकिस्तान में ऐसे विंड स्क्रीन पे होता। नहीं हुआ ना, विंड स्क्रीनों पे है ना। नहीं, आपके हाथ में नोटिस है, आप कह रहे हैं सर। किधर है? यही तो मसला है कि शिबली फराज मेरे हाथ में नोटिस में नहीं लिखा हुआ, ऊपर शिबली फराज, उसमें रिसीविंग है। अच्छा, आपके पास नहीं लिखा, उसमें रिसीविंग के दस्तखत है। बहरहाल रिसीविंग के दस्तखत है, नहीं रिसीव का दस्तखत है। उसके साथ क्या लिखा हुआ है? उसके साथ क्या लिखा हुआ है? उसके साथ क्या लिखा, पढ़ तो दें। रिसीव्ड बस है सर, कुछ भी नहीं, सिर्फ दस्तखत है रिसीव्ड के। मुझे नहीं पता किसके, ये गोल गोल दस्तखत है, ये मैं सामने कर देता हूँ, ये मैं सामने कर। अच्छा, नहीं आपके पास फिर वो नहीं, आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है, आपके पास ओरिया साहब वो डॉक्यूमेंट नहीं है। शिबली फराज साहब ने इसको रिसीव किया है और रिसीव करके उसके ऊपर लिखा कि इमरान खान साहब इज नॉट अवेलेबल राइट नाउ, और हम लोग जो है वो कानून की पासदारी करेंगे एंड वी विल डू एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ। इन्होंने एक्चुअली वहां पे स्टेटमेंट हो सकता है अवेलेबल ना लिखो, ये स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, ये पढ़, हो सकता है ये भी लिखा जा सकता है, नॉट अवेलेबल टू रिसीव। नहीं, पढ़े क्या लिखा हुआ है? ये पढ़े, आपके पास ऊपर नहीं कुछ भी लिखा इसमें। और ये साहब ये पढ़े क्या है? और ये सब ये लिखा हुआ है आपके सामने, नहीं मैं बता, कुछ ही लिखा हुआ। नहीं इसमें तो कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। मैं देखा इसमें तो नोटिस है, नोटिस सर्व हुआ है, जफर इकबाल एडिशनल सेशन जज, उसका नोटिस है। समा की स्क्रीन देख रहे हैं आप? और ये साहब समा की स्क्रीन देख रहे हैं प्लीज, बहुत अहम चीज है। आप इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियत है पाकिस्तान में, पीपल रिस्पेक्ट यू एज ए टीचर, एज ए वेरी डिसेंट पर्सन। ये देखें क्या लिखा हुआ है। और ये नोटिस शिबली फराज को तो गया ही नहीं था, यहाँ पे तो इमरान साहब ने ये रिसीव करना था। नॉट अवेलेबल जी, चेयरमैन इमरान खान इज नॉट अवेलेबल, जबकि इमरान खान साहब घर के अंदर बैठे हुए थे। मतलब आप बताएं कि सूरत में फिर क्या किया जाए? लुक एट इट, बस जी हटा दें, ठीक है, ओरिया साहब ने देख लिया, पढ़ लिया, थैंक यू। अब देखिए मुझे बताएं कि जब देख लिया, ठीक है जी ओरिया साहब, जी ओरिया साहब, ये रिसीव्ड है, ये नीचे वो मुझे चेयरमैन इमरान खान इज नॉट अवेलेबल हाउएवर ही विल, ठीक है, तो ये भी कानूनी तौर पे ठीक है, इसमें क्या फर्क पड़ता है? नॉट अवेलेबल टू मीट ना, इमरान खान साहब अंदर बैठे हैं और वो कह रहे हैं नॉट अवेलेबल टू मीट,
आई एम नॉट अवेलेबल टू मीट ना, अवेलेबल आपको नहीं मिलना चाह रहा सर। ये मुल्जिमों के लिए होता है इस तरह के, वो पुलिस को कह दे चलो दौड़ जाओ यहाँ से, कल अपॉइंटमेंट लेकर आना मेरे पास अगर मुझसे बात करनी है तो। हाँ नहीं, नॉर्मल मुल्जिम के लिए नहीं होता। साहब यू हैव बीन ऑफिसर, आपने 22 ग्रेड तक सर नहीं, मैं आपको ये पुलिस में देखिए, सुने आप इशू करते रहे वारंट्स, सुने अगर ये लिख के अब सुन ले, जो मुल्ज़म होता है ना जी, अच्छा ठहरे, जो मुल्ज़म होता है ना उसके बारे में कहा जाता है ये लाडला बच्चा होता है अदालत का। सुन ले ओरिया साहब, सर एक मिनट, मुल्ज़म लाडला बच्चा होता है अदालत का। सर एक मिनट, वो मेरे कान में जो मेरी पुलिस है ना वो कह रहा है योर टाइम इज नॉट अवेलेबल, तो हमें ब्रेक पे जाना पड़ेगा, ब्रेक पे वापस आएंगे, देन वी विल स्टार्ट दिस डिस्कशन वंस अगेन। नाज़रीन डिस्कशन बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही है, ब्रेक के बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले एक कानूनी नुक्ते के ऊपर हम फंस गए थे कि जो एक्चुअली वारंट, अरेस्ट वारंट्स जारी हुए हैं उसमें ओरिया मकबूल जान साहब ये फरमा रहे थे कि ये एक नॉर्मल रूटीन है, इसमें जो मुल्जिम होता है उसे ये कहा जाता है कि जनाब ये आपके अरेस्ट वारंट्स जारी हो चुके हैं, फलां डेट है, आपने फलां डेट को पेयर होना है, अगर आप नहीं होते तो ये अरेस्ट वारंट्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे और फिर इनको एक्सिक्यूट किया जाएगा। कानूनी तौर पे एक्चुअली इसकी पोजीशन क्या है? एंकर पर्सन भी है, माहिर कानून भी है, मुनीफ फारूक साहब इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, जरा उनसे इस बारे में राय लेते। मुनीफ साहब, ये जो अरेस्ट वारंट्स हैं जो आज इस्लामाबाद की पुलिस लेकर आई हुई थी, इसकी एक्सिक्यूशनरी कंडीशन क्या है? क्या ये सिर्फ एक वार्निंग होती है या एक्चुअली इसको जब ये जारी हो जाए तो फिर आपने मुल्जिम को गिरफ्तार करना होता है? बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। देखिए, इसमें बड़ी बुनियादी और सादा बात है, और वो ये है कि देखिए ये आम कोई सिविल कोर्ट का समन नहीं है, या ऐसा नहीं है कि आपको किसी ने समन किया है। ये एक नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट है जिसकी एग्जीक्यूशन ऐसे ही होती है, उसकी एग्जीक्यूशन ऐसी होती है, उसकी लैंग्वेज आप पढ़ें कि आपने जो शख्स है, मुल्जिम है, उसे गिरफ्तार करके पेश करना होता है। अच्छा। अब गिरफ्तारी के अंदर जो भी रुकावट आएगी वो अदालत के सामने भी रखी जा सकती है। हुकूमत या रियासत अगर ये चाहे कि उस शख्स को बजोरे बाजू भी गिरफ्तार करना है तो किया जा सकता है। हाँ। इसमें कोई ये मुबहम बात नहीं है, ये कोई समन नहीं है सिविल कोर्ट का जिसकी तामील के लिए जी आपने वसूल कर लिया या किसी ने भी घर पे वसूल कर लिया तो ठीक है। यहाँ पर ये एक फौजदारी मामला है। इमरान खान साहब के खिलाफ सेशन अदालत में ट्रायल जारी है। ठीक है। उनको, और ये उस वक्त इशू होता है नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट जब मुतअद्दिद मौके देने के बाद जो मुल्जिम है वो शामिल नहीं होता ट्रायल में, तो अदालत फिर ऐसे ही बुलाती है और पुलिस का काम इसमें सिर्फ इतना होता है कि गिरफ्तार करके अदालत के रूबरू पेश करना होता है। अच्छा। और इमरान खान साहब ने जो आज जो फरमाया, जो शिदी फरहाद साहब का नोट लिखा हुआ है उस पर, वो ये कि वो अवेलेबल नहीं है। 15-20 मिनट के बाद इमरान खान साहब माशाल्लाह वहीं पे से नमूदार होते हैं और एक तकरीर से खिताब भी करते हैं। तो ये तो क्लियर कट वायलेशन ऑफ लॉ है, इसके ऊपर कोई ये मुबहम बात नहीं है, ये कोई इसको जरा डिस्टिंक्ट नेचर है। और मुनीब भाई ये बताइए कि अब जब केस के हेयरिंग होगी तो इमरान खान साहब के लिए या शिबली फराज साहब ने जो कुछ इसके ऊपर लिखा है, इसके भी कोई कानूनी एक्शन हो सकता है क्या इसके ऊपर, इस बात के ऊपर? देखिए, काबिले दस्तअंदाजी पुलिस जुर्म है। अदालत के हुक्म पर अगर पुलिस गिरफ्तार करने आती है, जो भी रखना डालता है वो बेसिकली पुलिस के काम में कार्य सरकार में मुदाखलत कर रहा है। इमरान खान साहब को अदालत इस पर भी कह सकती है, शिबली फराज साहब के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है कि उन्होंने सरीहन गलत बयानी फरमाई है। और इमरान खान साहब जबकि उसी प्रेमिसेस में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि वो अवेलेबल नहीं है। कुछ देर बाद वो अवेलेबल हो जाते हैं और मुल्क के 50 टीवी चैनल पर लाइव दिखाई जा रहे होते। लिहाजा जरा हमें ये बताने की जरूरत है कि ये कोई ऐसा नहीं है कि बस वारंट, ये कुछ समन होता है कि जैसे एसपी देने के लिए आ रहा है, बस ये हमने दिखाया। मैं मुनीब भाई, आप एक शादी अटेंड कर रहे हैं और खाने का टाइम होने वाला होगा या हो चुका होगा, मैं रखना अब आपके खाने और आपके बीच में नहीं डालूंगा, आप जाए जाके शादी को एंजॉय करें। और ये मकबूल जान साहब, सर ये काफी हद तक कानूनी राय है एक कानूनी माहिर से, आप बताइए सर क्या कमेंट करेंगे? जी मैंने सुन लिया उनका, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा बात मामला, लेकिन मैं उसकी आगे लैंग्वेज पढ़ देता हूं। आर्टिकल ये 91 है सीआरपीसी का, ठीक है जी। सच पर्सन व्हेन एन पर्सन फॉर हुज अपीयरेंस और अरेस्ट द ऑफिसर प्रिजाइडिंग इन अ कोर्ट इज एम्पावर्ड टू इशू अ समन्स ऑफ वारंट, सच ऑफिसर मे रिक्वायर सच पर्सन टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड with or without sureties for his appearance in such court.
ये है असल इंपॉर्टेंट चीज। अच्छा, पहली बात तो ये है कि मुनीब साहब लॉयर है बड़े, मैं खुद लाइफ टाइम उसका लॉयर हूं हाई कोर्ट का। पहली बात तो ये है कि क्या ऐसे मामलात के अंदर रेयर होता है कि कोई बंदा ऐसा हो कि जिसको जो लॉ को फ्यूजिटिव हो, कुछ करो, उसके ऊपर भी आगे प्रोविजन अंदर मौजूद है, उसके अंदर आई हुई है। असल मसला पता है क्या है? ठीक है, एक्यूज के बारे में कहता है कि एक्यूज अदालत का लाडला बच्चा होता है। एक मिनट ओरिया साहब, एक मिनट ठहरिएगा। ये ओरिया साहब एक मिनट, मैं अपनी टीम से कहूंगा जरा चेक कीजिए। ये अभी मेरे पास खबर आई है कि पेमरा की जानिब से इमरान खान साहब की स्पीचेस के हवाले से कोई अभी इंस्ट्रक्शंस आई हैं। ज़रा मेरी टीम ज़रा इसको चेक कीजिए, और मुझे लग रहा है कि ये एक बड़ा ख़तरनाक किस्म का एक ऑर्डर जो है वो सामने आया है। हम लोग इसको ज़रा पहले एक दफ़ा वेरीफाई कर लें, बट मेरे ख्याल में पेमरा की जानिब से अभी इंस्ट्रक्शंस आई हैं। और ऐसा प्लीज़ आप कंटिन्यू कीजिए। नहीं, मैं ऐसा कहता हूं कि बुनियादी तौर पर ये जो एक दफा जो वारंट ऑफ अरेस्ट है ना, उसके ऊपर बॉन्ड लिया जाता है, फिर वो 7 तारीख को अगर वो अपीयर हो जाए तब ठीक है, वरना फिर वो जिसे कहते हैं लाइफ टाइम के जो नॉन अवेलेबल वारंट और अरेस्ट जारी होता है, एक रूटीन प्रोसीजर। औरिया साहब, अगर आपके बारे में ऐसा कागज जारी हुआ हो तो आपके घर में कोई शख्स लिख के ये कह सकता है कि आप घर पे नहीं है? नहीं, अगर मैं घर में नहीं हूं तो नहीं कह सकता। तो फिर आप तो घर में थे, अब इसका क्या करेंगे? ये मुझे नहीं पता, ये तो इमरान खान को। और आप आम आदमी नहीं है, ये तो इमरान खान, ये तो शिबली फराज को साबित करना पड़ेगा कि इमरान खान घर में है कि नहीं है। ये तो वहां अदालत की बहस है ना जी। इसका मतलब शिबली फराज भी मुजरिम है अब इस केस में? नहीं, अब ये इसका मतलब शिबली फराज वहां जाके बताएगा ना, जो इल्जाम लगेगा वो बताएगा कि इमरान खान कहां अवेलेबल नहीं था। देखा ना, वो तो देखो, मैं तो नहीं कुछ कह सकता। उसने लिखा है इमरान खान इज नॉट अवेलेबल। ये पैसा अदालत की कह रहे हैं कि नहीं है, और वो कौम से खिताब कर रहा है। प्लीज जरा, वी हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर इमरान खान। इमरान खान को खुद सोचना चाहिए कि अपने साथ क्या कर रहा है वो। मुझे ये नहीं समझ आ रही, मैं इस सिचुएशन ये तो मैं ना शिबली फराज मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? शिबली फराज वहां जस्टिफाई करेगा, उससे क्यों लिखा है? नहीं, ओरिया साहब बता देंगे नहीं, 15 मिनट के लिए गए थे, फिर आगे दीजिए। अच्छा, 15 मिनट के लिए कहाँ गए? चले ये बता दे कहाँ गए। ये वो बता दे। सर ऐसा ना करें, आप कानून के मुहाफिज रहे हैं, आप 22वें ग्रेड से रिटायर हुए हैं, आपको तमाम। मैं इसको सर एक इमरान खान को देखें, एक मिडिल वे ढूंढते हैं। ओरिया साहब एक मिडिल वे ढूंढते हैं। हकीकत ये है कि सारे सियासतदान गिरफ्तारी के मामले में डंडियां मारते हैं, और आज इमरान खान साहब ने भी मारी है। कम से कम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर बाकी बातें बाद में सारे मारते हैं। चले, आज इमरान खान साहब सारे नहीं मारते हैं, सारे नहीं मारते। ऐसा बयान नहीं गुजारा करता कि मैं घर पर नहीं। मुझे किसी भी पाकिस्तानी लीडर का जो इस लेवल का हो, ऐसा कोई स्टेटमेंट दिखा दें कि जो उसके किसी जूनियर ने कागज पर लिख के दिया हो कि बंदा घर पे नहीं है। मैं आपकी बात मान लूंगा। अच्छा, मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। एक मिनट, ये ख्वाजा आसिफ साहब अभी हमारे साथ लाइन पे थे। मैं ख्वाजा आसिफ साहब की गिरफ्तारी का वाकया आपको सुनाता हूँ। ख्वाजा आसिफ साहब मुस्लिम लीग नून की एक मीटिंग अटेंड कर रहे थे जब गिरफ्तार हुए थे पिछले दौर में। ये वहां से मीटिंग से निकले, इन्होंने मेरे प्रोग्राम में आना था, इन्होंने मेरे प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए आना था। इन्होंने वहां से मुझे फोन किया, उन्होंने कहा रिकॉर्डिंग टाइम पे है। मैंने कहा हाँ जी है टाइम पे। अच्छा, मैं आ रहे हैं। मैं कहा ठीक है। ये वहां से निकले, सारी नैब की टीम जो थी वो दफ्तर के बाहर खड़ी हुई थी। इन्होंने उनको मौका तक नहीं दिया कि ये वहां पे किसी को बता दें कि यार मुझे पकड़ के लेके जा रहे हैं या मुझे गिरफ्तार कर लिया। ये गायब हो गए। मुझे मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत ने कॉल किया, यार ख्वाजा आसिफ यहां से निकले थे, आपके पास पहुंचे कि नहीं पहुंचे? मैं जी मेरे पास तो नहीं है। कहते जी वो ट्रेस नहीं हो रहे, उनको पता नहीं लग रहा। आधे पौने घंटे के बाद जाके पता लगा ख्वाजा आसिफ गिरफ्तार हो चुके हैं। ये होती है गिरफ्तारी। इस तरह गिरफ्तार करना होता है तो इस तरह गिरफ्तार करते हैं। तो नहीं यार, मैं एक जो मुझे अफसोस हो रहा है, हम क्या मैसेज दे रहे हैं? यू आर लीडर, आप तो दुनिया के अवाम के लिए एक वो होते हो, क्या कहते हैं उसको यार, मशलेरा नहीं होते, वो होते हो इंस्पिरेशन होते हो। तो क्या मैसेज दे रहे हो कि अपने घर में किसी से लिखवा दो कि मैं घर में नहीं हूँ, और 10-15 मिनट के बाद आके कौम से खिताब कर दो? सर दिस इज़ नॉट फेयर। इमरान साहब को समझना चाहिए कि ये जो कुछ कर रहे हैं दिस इज़ नो गुड। अब वो कह रहे हैं कि वो 1 लाख आदमी के साथ गिरफ्तारी देंगे कल या परसों किसी वक्त, तो फिर क्या होगा? मैं इसको मजीद कंटिन्यू करेंगे। जब रियासत का रवैया आपके साथ ये हो,
सर मैं ब्रेक ले लूं, मैं और ये सब ब्रेक के बाद आपके पास आता हूं, डिटेल से इस पे बात करते हैं। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम जरूर वापस आएंगे, हम नहीं गायब होंगे, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अभी हम एक इशू के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन मैंने ब्रेक से पहले जिस चीज़ का इजहार किया था, शक का इजहार किया था, वही हुआ है कि पेमरा ने इमरान खान साहब की तकारीर के ऊपर, बयानात के ऊपर जो है वो पाबंदी लगा दी है। और ये थोड़ी देर पहले जो है ये बाकायदा सर्कुलर पेमरा की जानिब से जारी हुआ है। इफ्तिखार साहब, हम लोग आज़ादी इजहार राय के साथ हमेशा खड़े होने वाले सहाफ़ी हैं, क्या ये कदम उठाना जायज़ है या नाजायज़ है? इसलिए नाजायज़ है कि जिस तरीके से इसका इस्तेमाल हो रहा था वो मुनासिब नहीं था। ठीक, क्योंकि लोगों को इश्ताल दिलाना, बार बार लोगों को पुकारना, ये मुनासिब नहीं है। तो पाबंदी लग जानी चाहिए। ये बिल्कुल, अगर आप, मैं रोज़ ही एक बात को दोहराता हूँ और आपके बारे में रोज़ एक इल्ज़ाम तराशी करता हूँ जिसको मैं साबित नहीं कर सका पौने 4 साल। नवाज शरीफ भी इल्ज़ाम तराशी लगाते तो उस पर भी कौन सी पाबंदी लग गई थी? लगी, और हमने सहाफ़ियों ने कहा ये गलत है। नहीं, आप असूली बात कर रहे हो, हम कहते हैं गलत है, लेकिन अगर एक शख्स उस जो अख्तियार जो उसको दिया गया उसको मिस यूज़ करना चाहे, फिर आप क्या करेंगे? उसके अदालतों में जाएं, अदालत में जाने को तैयार ही नहीं, वो अदालत में जाने को तैयार नहीं, वो अदालत के सम्मन लेने को तैयार नहीं है। कार है ना, अगले की जुबान किस तरह बंद कर दी जाए? सम्मन लेने को तैयार नहीं है, आप उसको अदालतों में जाने का मशवरा दे रहे हैं। वो तो कहता है कि मैं अब अदालतों में जब जाऊंगा उस केस के लिए, किसी केस के लिए उसको लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाए। तोशाखाना केस की बात, तोशाखाना केस में ऐसे नहीं हो सकता। देखें, जो आपकी आज़ादी और मेरी आज़ादी है सब्जेक्ट टू सम कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, मैं ऐसे ऐसे मुक्का मारता रहूँ, ठीक है, लेकिन द मोमेंट आई टच योर नोज, ये मेरा राइट जो है ख़त्म हो जाता है। ये ओरिया साहब, ये पेमरा की जानिब से ये जो कदम उठाया गया है, क्या कमेंट करेंगे सर इसके ऊपर आप? देखिए, हेट स्पीच जो है ना, जिस वक्त होती है उसके बाद उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। ये कहना कि फलां शख्स हेट स्पीच करेगा तो हम उसकी पाबंदी लगा देते हैं, ये गलत है। इसका मतलब यह है कि आपने एक आदमी के बारे में तय कर दिया कि वो जब भी बोलेगा वो गलत बोलेगा, और आपने एक फैसला कर दिया। प्रियम्पशन तो लॉ में होती ही नहीं है भाई। लॉ तो जुर्म के बाद वजूद में आता है, जुर्म से पहले लॉ कैसे वजूद में आ गया? इल्जाम है। हमें नहीं पता, अल्लाह से पूछे, उससे पूछे, वो गलत किया था, हम भी कहते हैं गलत किया था। अल्ताफ हुसैन की स्पीच बैन करना गलत था आपकी नजर में? गलत था, हर एक की स्पीच गलत है। जब वो बोले उसके ऊपर कानून, उसको एक्शन लो। जुर्म के वाकई होने से पहले जुर्म कैसे हो जाता है भाई? अच्छा, वैसे इसके अंदर एक और इन्फॉर्मेशन भी है इफ्तिखार साहब के, इस तरह का ऑर्डर एक दफ़ा पहले भी आया था इमरान खान साहब के बारे में, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस वक्त जस्टिस अतर मिनल्ला होते थे, उन्होंने उस ऑर्डर को जो है वो फेंक दिया था। अदालतों को हक है कि जो मर्जी फैसला करें, लेकिन अदालतों के जो हुक्म है उनका भी एहतराम करना चाहिए ना। आज जो अदालत के हुक्म का एहतराम हुआ और जिस पे एक इतने बड़े अजीम बाप के बेटे ने लिख के दे दिया कि वो शख्स यहाँ पे मौजूद ही नहीं है, होगी ना बात, और वो फिर तो यही तो बात हो गई। लेकिन यहाँ पे ये भी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है? कौन सी? आज़ादी इजहार राय के ऊपर जब्त लगा रहे हैं आप, कौन सी बंद कर रहे हैं इमरान खान साहब? आपने कहा ना इजाज़त मिल जाएगी, इंशाल्लाह उनको कल इजाज़त मिल जाएगी। लेकिन ये स्टुपिडिटी है ना इस किस्म का कदम उठाना कि आप जो है ये इस तरह के कदम के बारे में, ये कानून नहीं है, ये कानून नहीं, किसी की आवाज बंद कर देना। किस बात पे? किसी जो भी बात, तो ये आप सवाल हेट स्पीच है, वो कुछ भी है, हेट स्पीच हेट स्पीच की इजाजत नहीं मिल सकती। नहीं, मैंने ये नहीं कहा हेट स्पीच क्या है क्या नहीं है, आपकी डेफिनेशन और होगी, मेरी और होगी। तो फिर गवर्नमेंट की डेफिनेशन एक है, वो आपके सामने आ गई। कौन सी डेफिनेशन? जो भी बंद कर दिया आपने। ठीक है, आप चैलेंज करेंगे ना, वो जा रहे हैं अपना, और ये सब उसको लेकर। ये जब हम थोड़ी देर पहले इस प्रोग्राम के आगाज में रिट ऑफ द स्टेट की हम बात कर रहे थे, रिट ऑफ द स्टेट जो है जब इस तरह नाजायज तरीके से इस्तेमाल हो कि अगली की आवाज बंद कर दी है। Who are you to decide it कि जायज और नाजायज? Let the court decide it. So basic वो रिच डालनी है सर, जिसे पंजाबी जिन्हों कहते हैं रिच डालनी है, रिच डालनी है, रिच आई पई है। यानी इस लेवल के ऊपर आज रिच पड़ी है। मैंने तो अपनी जिंदगी 70 साल मेरी जिंदगी है, 74 साल ओरिया मकबूल जान की जिंदगी है, असी ऐसी रिच कदी वेखी नहीं कि शिवड़ी फराज साइन कर रहे हैं। ओरिया साहब आपसे यंग होंगे काफी, ओरिया साहब आपसे यंग है, काफी यंग है आपसे, है ना ओरिया साहब? ऐसे ही और यार यू नॉट 74। अच्छा छोड़े, अब लाइव टीवी के ऊपर बैठ के क्या डिस्कस। अच्छा मेरा ओरिया साहब, ये सर जो कुछ भी हो रहा है, जाहिर बात है मुस्लिम लीग नून के जो कारकुन होंगे वो ये कहेंगे साढ़े लीडर की जो स्पीच बंद की थी उस वेले याद नहीं आया सी। बड़ा जो हो रहा है ये नहीं होना चाहिए मुल्क के अंदर, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी चाहिए। हम तो खुद देखें, हम तो खुद विक्टिम रहे हुए हैं।
कि एक आदमी जो है वो सारे चैनल्स हाँ, को मुझे याद आ गया। बहुत बहुत सर टाइम खत्म हो गया। और ये साहब थैंक यू, मकबूल जान साहब, इफ्तिखार अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आखिर में दोबारा एक सहाफ़ी होने के नाते कभी भी आज़ादी इज़हार राय के खिलाफ कोई भी काम हो, कोई भी इकदाम उठाया जाए, मैं उसकी मुखालफत करूंगा और मेरा ख्याल में एक गलत फैसला है। कानून के दायरे में न रहे तो फिर कानून सबसे पहले। नाज़रीन, अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।